शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं, कैसे आ सकता है वो रहमान? यहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर एक बड़े सवाल के साथ आपके सामने आया हूं और आज का सवाल सीधा है, बड़ा तीखा है और देश के जमीर से जुड़ा हुआ है। क्या भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट महाकुंभ आईपीएल अब राष्ट्र भावना से टकराने जा रहा है? क्या आईपीएल 2026 से पहले बीसीसीआई के खिलाफ माहौल बन रहा है? और क्या बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की आग अब भारतीय क्रिकेट तक पहुंच चुकी है? बीते करीब 2-3 हफ्ते में बांग्लादेश से लगातार ऐसी खबरें सामने आई हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों की हत्याएं, धार्मिक पहचान के आधार पर हिंसा और डर का माहौल बनाया जा रहा है। इन घटनाओं की रिपोर्टिंग जब भारत ही नहीं समूची दुनिया में पहुंच रही है तो गुस्सा का माहौल सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का सब्जेक्ट बन चुका है ये। और ठीक इसी पृष्ठभूमि में देखिए, कुछ दिन पहले ही आपको ध्यान होगा आईपीएल 2026 की नीलामी हुई और वहीं से एक विवाद जो है विस्फोटक मोड़ ले लिया है एक डिसीजन ने। वो क्या है? देखिए, जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा। ऑक्शन रिपोर्ट्स के मुताबिक बिडिंग में कुछ और टीमें शामिल थीं, लेकिन आखिरकार 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बोली पर केकेआर ने यह सौदा अपने नाम कर लिया। और यहीं से सवाल उठा, जब बांग्लादेश की जमीन पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और मौतें की खबरें आ रही हैं, तब भारत की लीग में बांग्लादेशी खिलाड़ी क्यों? इसी सवाल को राष्ट्रीय बहस में तब्दील करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्टिंग में यह बताया कि केकेआर की इस खरीद को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है और बीजेपी नेता संगीत सिंह सोम ने, अब देखिए ताजा है खबर, ये ताजा बिल्कुल खबर है कि शाहरुख खान को निशाने पर ले लिया, शाहरुख खान को देश का गद्दार करार दिया है। ये शब्द का इस्तेमाल किया है संगीत सिंह सोम ने और वीडियो में दिखाऊंगा, आप देखिएगा थोड़ी देर में। और विवाद ने और आग तब पकड़ ली जब सोशल मीडिया पर उंगली सीधे सीधे केकेआर के सबसे बड़े चेहरे और मालिक शाहरुख खान की तरफ उठने लगी उंगलियां और सवाल पूछा जाने लगा है, क्या पैसा देश से बड़ा हो गया है? इसी एंगल को आगे बढ़ाते हुए देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है कि आईपीएल ऑक्शन से जुड़े इस फैसले पर शाहरुख खान को लेकर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया और बैकलैश सामने आ रहे हैं। और ये सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे ऑनलाइन रिसर्च में जो बातें आई हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए, इसके बाद विवाद ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया है जब बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने खुले मंच से शाहरुख खान पर हमला बोला, शाहरुख खान को देश का गद्दार कहा। कई हिंदी और डिजिटल मीडिया रिपोर्ट्स में उनके बयान को गद्दार जैसे शब्दों के इस्तेमाल के रूप में रिपोर्ट किया गया है और वीडियो में आपको दिखाऊंगा, देखिएगा। और यही बयान जो है विवाद का केंद्र भी बन गया। लीजिए सुनिए संगीत सिंह सोम का बयान। आज पूरी देश और दुनिया में आप देख रहे हैं, देश में भी गद्दारों की कमी नहीं। जिस तरीके से देश में गद्दार काम कर रहे हैं उनकी भी ध्यान रखने की जरूरत है। मैं साफ साफ कहता हूं, इसीलिए लोग कहते हैं कि कड़वा कहता है, लेकिन साफ बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर साफ बात नहीं कहेंगे तो गद्दार गद्दारी करते रहेंगे, इसी तरीके से देश को लूटते रहेंगे और दूसरे देशों को देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है? हिंदुओं को चुन चुन कर घर में घुस के कत्ल किया जा रहा है, बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है, नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी हत्या कर रहे हैं, बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में बैठे हुए लोग वहां के क्रिकेटरों को खरीदने का काम कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा
कि देश में बैठे हुए गद्दार, जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया देश के लिए, उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है, मैं पूछना चाहता हूं। कैसे आ सकता है वो रहमान वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सिंह सोम का तर्क साफ नजर आ रहा है। जब पाकिस्तान के खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलते हैं, जब 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद पाकिस्तान का क्रिकेटिंग बहिष्कार एक तरह से स्थापित सच्चाई है भारत की तरफ से, तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों के मामले में अलग मापदंड क्यों है, खासकर उस वक्त जब वहां हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये बयान जैसे ही आया टीवी न्यूज में भूचाल आ गया। मानिए आज तक ने इसे बड़ी बहस के रूप में चलाया और स्ट्रैपलाइन दी। केकेआर के बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बवाल, संगीत सोम का शाहरुख खान पर तीखा हमला, यानी मामला क्रिकेट से निकलकर सीधे राष्ट्रवाद की बहस में पहुंच चुका है। और वहीं देखिए जी न्यूज ने इसे और आक्रामक अंदाज में सामने पेश करते हुए कहा अपनी खबर में, आईपीएल नीलामी पर सियासी घमासान, संगीत सोम बनाम शाहरुख खान। यानी साफ है कि अब यह टकराव सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि बड़े नैरेटिव का लड़ाई बन चुका है। अब जरा देखिए इतिहास की तरफ पलटते हैं थोड़ा। 2008 के बाद से पाकिस्तान का आईपीएल से बाहर होना किसी लिखित कानून से ज्यादा एक राष्ट्रीय सहमति और सुरक्षा राजनीतिक माहौल का नतीजा रहा है, मानते हैं ना। और देखिए आज तक कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी 2008 के बाद आईपीएल में नहीं खेलता नजर आया है। और इसी मिसाल को सामने रखकर आज बांग्लादेश के खिलाड़ियों पर सवाल उठ भी रहे हैं। अब सवाल उठना लाजमी है या नहीं, ये मैं सवाल कर रहा हूं आपके सामने। अब जवाब दीजिएगा, खेल को राजनीति में लाना चाहिए या नहीं, या राजनीति में खेल को लाना चाहिए या नहीं, या आप अपनी राय में जरूर लिखिएगा। देखिए पिछले कई आईपीएल ऑक्शंस में यह भी देखा गया है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी या तो अनसोल्ड रहे या फ्रेंचाइजीज ने उनसे दूरी बनाए रखी। लेकिन इस बार केकेआर का फैसला अलग नजर आया और उसी फैसले ने आग में घी डाल दिया, ऐसा लग रहा है। अब देखिए क्रिकेटिंग लॉजिक अपनी जगह मौजूद है। मुस्तफिजुर रहमान T20 में अनुभवी गेंदबाज हैं, डेथ ओवर्स में उनकी कटर और स्लोअर बॉल्स असरदार मानी जाती हैं। लेकिन इस वक्त जनता का गुस्सा, भारत की 140 करोड़ की जनता का गुस्सा किसी स्टेटस या रिकॉर्ड को सुनने के मूड में है, ऐसा नहीं लगता है। अब सीधे जो दबाव बीसीसीआई पर है, क्योंकि अगर विरोध प्रदर्शन स्टेडियम तक पहुंचा, अगर मैचों के दौरान नारेबाजी या अव्यवस्था हुई, तो आईपीएल 2026 सिर्फ क्रिकेट का आयोजन नहीं रह जाएगा बल्कि कानून व्यवस्था और जनभावना का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। और देखिए हो भी ये सकता है कि अगर इस खिलाड़ी का बहिष्कार नहीं किया गया, अगर इस खिलाड़ी को नहीं निकाला गया आईपीएल के इस सीजन से, जब तक बांग्लादेश से हमारे संबंध अच्छे नहीं होते हैं भारत के, तो कहीं आईपीएल 2026 को लेकर जो है एकदम बॉयकॉट का एक माहौल ना बन जाए। और बॉयकॉट होना बहुत कठिन और मुश्किल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में लगता नहीं है कि बीसीसीआई या फिर शाहरुख खान जो हैं इसको लेकर इसको बहुत ही नरमी से लेंगे, इस पर जरूर कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। अब देखिए इस पूरे विवाद में शाहरुख खान अब सिर्फ एक अभिनेता या फ्रेंचाइजी के ओनर के तौर पर नहीं है, बल्कि वो उस सिस्टम का प्रतीक बन चुके हैं जहां बिजनेस फैसले जनता की भावनाओं से टकराते हैं।
आज सवाल यह नहीं है कि खिलाड़ी अच्छा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या करोड़ों लोगों के आक्रोश और पड़ोसी देश में हो रही हिंसा की खबरों के बीच आईपीएल उसी पुराने तरीके से चल पाएगा। यही सवाल आईपीएल 2026 को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, यही सवाल बीसीसीआई को घेर रहा है और यही सवाल यह तय करेगा कि आने वाला सीजन सिर्फ चौकों छक्कों की कहानी होगी या फिर राष्ट्रवाद, राजनीति और गुस्से की आग में घिरा हुआ टूर्नामेंट। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जनता के सवाल तीखे होते हैं तब क्रिकेट भी राजनीति से अछूता नहीं रह जाता है। और देखिए, शाहरुख खान जो है इस नीलामी में खुद शामिल हुए या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आमतौर पर यह कहा जाता है और देखा जाता है कि उनकी टीम के जो मैनेजमेंट है वो फैसला करते हैं और इंफॉर्मेशन जो है मालिक तक तो पहुंच जाती है। तो ऐसे में शाहरुख खान जो है हो सकता है कि इसको लेकर अपने देश के हित के लिए और बांग्लादेश के साथ हमारे देश के लिए जो इस समय संबंध है उसके हिसाब से कोई फैसला ले ले। तो अब देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि देखिए अगर आईपीएल का बॉयकॉट ऐसी कोई तस्वीरें सामने आती हैं, कोई सिचुएशन, तो बीसीसीआई भी नहीं चाहेगा, ना शाहरुख खान साहब चाहेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि तस्वीर बहुत जल्द साफ हो जाए कि मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई क्या फैसला लेता है या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान क्या फैसला लेते हैं। तो ऐसे में इस वीडियो पर, इस सब्जेक्ट पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।